जय राधे श्याम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, शिला गुरुदेव महाराज, ऑल वैष्णव आचार्यज, श्रीजीपद हरिचरण चिंतन। आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अगर आप सबने सुना होगा तो जो कल की कक्षा हमने की थी, मे बी उसमें ना बीच में कुछ नेट इश्यूज़ हो रहे थे, तो मुझे ध्यान नहीं, मैं अपने ध्यान से कक्षा कर रही थी, भागवतम पढ़ रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता, तो वैसे ही अपडेट हो गया और बीच में पूरा प्रॉपर श्रवण मतलब पूरा आवाज़ नहीं था, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो उसी कक्षा को हम आगे बढ़ाते हुए मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाणी से अपराध बहुत बनते हैं और बनेंगे भी, क्योंकि बद्ध जीव हैं, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो सप्तम स्कंद में क्या है, भागवतम, श्रीमद् भागवतम में हमारे बहुत से महान आचार्य, तो श्रीमद् भागवतम उन्हीं पे ही है। हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, कल युगी जीवों के लिए महाराज परीक्षित, तो वो एक लीला थी, है ना। तो हमने कल का टॉपिक जो मिसिंग हुआ था उसमें ये था कि हम कितना परिश्रम करते हैं अपनों को, अपने वर्ड पे आप ध्यान देना, अपने वैसे रियल में कौन है, भगवान, लेकिन हम यहाँ के व्यवहारिक भौतिक दुनिया के रिश्तों को अपना बनाते हैं। तो उनमें हम इतना परिश्रम करते हैं कि अपनी जान भी लगा देते हैं कि मतलब हम किसी को नाराज़ नहीं कर पाए, सब हमारे से खुश रहें। इसी तरह सेम हर किसी की शायद स्थिति है, कुछ होंगे ऐसी बुद्धि वाले कि जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो आई एम वेरी वेरी इमोशनल पर्सन। तो मुझे होता था कि मेरी सराउंडिंग में मेरे साथ जो भी है रिश्ते बहुत कम हैं, लेकिन जो भी है मतलब मैं उनको खुश ही रखूं। लेकिन फिर किसी संत ने, कोई समझो आप है ना, संत ही है, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि हम किसी को खुश नहीं कर सकते, नहीं, हमारे से कभी कोई खुश नहीं होगा, हम जितना मर्जी प्रयास कर ले, कोई ना कोई हमसे खफा ही होगा। तो इन सब प्रयास करने की जगह क्यों ना हम भगवान को खुश करें, क्योंकि भगवान ऐसे हैं कि वो हमारे अवगुणों को भी ध्यान नहीं देते। अगर उनको पता है, क्योंकि हम दूसरों से छुपाएंगे, लेकिन भगवान के सामने तो हमारा पूरा ऐसे खड़े हैं ना, उनको पता है हम अंदर से कितने गंदे हैं, अच्छे हैं, कैसे हैं, स्वार्थी हैं। तो इस तरह इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए, तो श्री बोलूँगी, वृत्र, असुर भी नहीं बोलूँगी, श्री वृत्र जी का वृतांत श्रवण करने के बाद महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी महाराज से प्रश्न पूछा कि भगवान देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं, कि भगवान तो निर्गुण है, भगवान का स्वभाव ही नहीं है कि मेरे ये प्रिय है या वो अप्रिय है, भगवान के सब प्रिय हैं। तो फिर ऐसा क्यों, साथ में भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपतन्ते ताम सतैव भजाम्यहम् हम, तो सभी भगवान को भजते हैं, तो फिर ऐसा क्यों। तो इस क्यों का शुकदेव महाराज जी जो आंसर करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए जो हमने अभी पीछे जाना कि भगवान सच में ऐसे नहीं है। भगवान ऐसे हैं कि जैसे कोई पानी में है ना, पानी है, उसमें थोड़ा सा दूध की 2 बूंद डालेंगे ना, तब भी वो पूरा दूध हो जाएगा, और खारा डालेंगे पानी, वो खारा हो जाएगा, मीठा मीठा, यहाँ तक कि शराब, वाइन जो भी है उसको उसमें करेंगे वो भी वैसा हो जाएगा। तो भगवान बोलते हैं कि जो मुझे बजेगा वैसा, लेकिन भगवान जैसे भी करें, जैसे भी हमारे लिए करें, हमें लगता है कि हमारा बुरा हुआ या ऐसा हुआ है, वो कल्याण
ऑलवेज भगवान सिर्फ कल्याण ही करते हैं। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। हम लोग हैं, हमें राग है, द्वेष। इसी तरह परीक्षित महाराज ने एक और प्रश्न पूछा कि फिर ये राग द्वेष आते हैं तो इसका कारण क्या है। तो राग द्वेष क्या है? रजोगुण तमोगुण है ना, इनसे सबसे बने हुए। अगर राग द्वेष होगा, ईर्ष्या होगी, दैट मीन्स कि वो पर्सन क्या है? तमोगुणी। भगवान इन सब में नहीं आते। भगवान को क्या ईर्ष्या होगी? जो देवता से प्रेम है और असुरों से ईर्ष्या, इस कर की ईर्ष्यावश उनको साथ नहीं दिया और देवता का साथ दिया। भगवान इन सबसे परे, गुण रहित, निर्गुण, न्यारे, प्यारे, सुंदर, अति सुंदर, इतने अच्छे। तो भगवान तो हर स्थिति में हमारे मंगल ही करते हैं, मंगलमय है, जीव का मंगल करते हैं। तो परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न इतनी बुद्धिमता से पूछा, राग द्वेष पूछा कि भगवान तो निर्गुण है, भगवान का ये स्वभाव ही नहीं है, भगवान इतने प्यारे हैं, भगवान तो सबका अंतिम कल्याण करते हैं, फिर क्यों? साथ में वो क्यों भी लगाते गए, फिर क्यों वो देवताओं का पक्ष लेते हैं। तो अब हमने ये शायद पीछे चल, मेरे ख्याल से आप अगर श्रवण करेंगे आप ही उत्तर दे देंगे कि देवता का पक्ष क्यों? क्योंकि देवता उन पे डिपेंड है। देवता खुद बोल रहे हैं, इंद्र खुद बोले कि हम स्वार्थी हैं प्रभु। जब वो स्तुति कर रहे थे तो उन्होंने बोला भगवान हम स्वार्थी हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है, फिर भी हम आप पे डिपेंड है, हम आपके चरणों में हैं। अब आप जो करोगे, गलत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पापों को लेके फिर भी वो भगवान पे डिपेंड है। तो यही मजबूर करता है ना भगवान को फिर उन पे कृपा करने को, क्योंकि वो भगवान के शरणागत है। तो खेल क्या है? शरणागत होना। भगवान बोलते हैं एक कदम चलो, मुझे अपनी डोर दे दो। जैसे अर्जुन ने अपने रथ का सारथी भगवान को बोला, भगवान खुद नहीं बने थे, अर्जुन आए थे। तो इस तरह देवता शरणागत हुए तो भगवान ने उनका साथ दिया। तो हमने ये बात जो अर्जुन की कर रहे हैं, तो अर्जुन ने भी डोर पकड़ाई थी। अब सब लोग ऐसे सोचते हैं ना हम लोग कि भगवान सारथी बने, सारथी भगवान नहीं बने थे, अर्जुन ही आए थे। अर्जुन ने एक तो जब वो प्रश्न से सब उलझे हुए थे, उन्होंने अपना गांडीव रखा था साइड पे युद्ध भूमि में। वो क्यों रखा था? क्योंकि उस टाइम उन्होंने एक प्रश्न पूछा था भगवान से कि जब उन्होंने बोला कि आप ही बताओ, उसमें जब उन्होंने अपने सखा से गुरु बोला, तब उन्होंने अपने जो अस्त्र वो साइड रख दिए और फिर भगवान से एक प्रश्न पूछा था। भगवान को बोला कि ऐसा बताओ प्रभु कि कुछ ऐसा कि जो हमें सरल मिल जाए आप। तो आप अब श्रवण, साथ में ये भी बोल दिया श्रवण कीर्तन मत बोलना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम, ये मत बोलना। क्योंकि श्रवण, अगर कोई बहरा होगा वो क्या करेगा? कीर्तन। अगर कोई गूंगा होगा वो क्या करेगा? तो आप ना कुछ ऐसा उपाय बता दो कि जो आप सरलता से मिल जाओ। तो और वो पक्का सलूशन होना चाहिए। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, श्रवण कीर्तनम ये वो कुछ नहीं करना, नथिंग। तो भगवान ने बोला अर्जुन आप तो बहुत बुद्धिमान हो, ये भगवान के पास तो सब सलूशन है। उनको पता था अर्जुन मुझे उलझा रहे हैं। तो भगवान ने बोला अर्जुन तुम्हारे बस का नहीं है ये उपाय, अगर मैं ये उपाय बताऊं भी तो अर्जुन ने गांडीव वगैरह पहले रखा था, तो अब वो बिल्कुल चरणों में बैठ गए कि अब तो आप मुझे बता ही दीजिए, बस एक बार मुझे बता दीजिए, अब कुछ नहीं है। चरणों में बैठ गए, मैं तो आपका शरणागत हूँ, आप मेरे मतलब गुरु हैं, तब मुझे ये उपाय बता दीजिए कि आप शीघ्रता से मिल जाओ, कुछ झंझट ही नहीं रहे। तो भगवान ने बोला ये तो क्या बात है। तो भगवान ने बोला आपने खुद ही आंसर दे दिया, तुमने ही उपाय बता दिया, मैं क्या उपाय बताऊं। तो अर्जुन ने बोला कि मैं समझा नहीं। तूने बोला उपाय हो गया ना, एक ही बात है, शरणागत होना। तुमने शरणागत होके बोल दिया कि भगवान संभाल लो मेरी डोर, अब मैं तुम्हारा सारथी, अब ये युद्ध हमारे मतलब हमारी तरफ हो गया। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। और भगवान ने बोला ये मेरा व्रत भी है कि मैंने व्रत लिया हुआ है कि जीव को ही कदम बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं बढ़ाना
इस संसार से पूरा मुख मोड़ के, ऐसे नहीं अभी सुबह सुबह मंदिर आए, घंटे बजाई, शिव पे शिवलिंग पे दूध चढ़ाया, ये चढ़ाया, भगवान मैं तो आपकी हूँ, मैं तो आपके शरणागत हूँ, हे श्री जी, बस और कुछ नहीं हो आपके सिवा। लेकिन और 1 घंटे बाद व्हाट्सएप, फैमिली, दिस दैट, अच्छा अब फ़ोन नंबर डायल किया किसी सखी सहेली का, और तीसरी सखी सहेली की थोड़ी सी निंदा कर ली, शाम को फिर पूजा की, हे श्री जी, हे श्याम सुंदर, मैं तो आपके शरणागत हूँ। भगवान ने बोले ये बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल नहीं। अब दिन में बैठ के गॉसिप कर लिए, 4 लोगों को गालियाँ दे दी, वो वैसी, उसका सत्यानाश उसका, ये सब कुछ नहीं चाहिए। यही है जीव की दशा, सच में यही जीव की दशा है। तो भगवान बोलते इसीलिए वो शरणागत नहीं हो पाते, लेकिन बस अन्य आश्रय नहीं लेना है। तो अब फिर उसको स्वीकार करो कि बस जो है यही मेरी व्यथा है, आप ही मेरा आश्रय हो। बने तो रघुवर से बने, तो बिगड़े तो भरपूर, मेरी बने तो आपसे बने, बाकी सारी दुनिया से मेरी बिगड़ जाए। तो भगवान बिगाड़ते मिलते ही तभी हैं। ये एक आप अगर आपको देखना है ना, आपको जो साधु सन्यासी जो प्योर भक्ति में डूबे, एक तो आपको अकेले मिलेंगे, ठीक है, जो बहुत सारी भीड़ लेके चलते हैं, वो एक नाम कमाने के लिए है, वो रियल में आप उनको ऐसे नहीं जज कर सकते कि वो सन्यासी हैं, ठीक है। तो जो आपको एकांत में मिल रहे हैं ना, और बिगड़े तो भरपूर, भगवान ऐसे बिगाड़ते हैं दुनिया से, जैसे कृपा होगी ना, आपकी कोई आशा जो होगी उसको भी निराशा में ऐसे बदलेंगे। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट, है ना, ये एक है ना कोट। तो भगवान बोलते हैं कि अगर तुम भगवान जिस पे कृपा कर दी ना, तो भगवान बोलते हैं कि बस तुम सेवा करो 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 करो। तो जब तुम्हारी अपनी बारी आए, कोई आशा नहीं रखनी, हाथ जोड़ दो कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा स्वार्थ मेरे से पूरा हो रहा है, अगर मेरे पास मैं देने योग्य हूँ, लक्ष्मी से पूरा हुआ है, तुमने मेरे से लक्ष्मी का स्वार्थ पूरा किया, ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे कोई व्यवहार नहीं रखना है आपसे, क्योंकि मुझे अगले जन्म तक इसको नहीं लेके जाना है। कैसे नहीं लेके जाना? व्यवहार मीन्स कि जैसे अब हमारा कुछ व्यवहार होगा, ठीक है, कुछ फैमिली रिश्ते हैं, तो लक्ष्मी से अगर संपन्न है, तो उन्होंने अगर लक्ष्मी के स्वार्थ पूर्ति के लिए रिश्ता रखा, हम जानते हैं कि उनको कुछ स्वार्थ है, इसलिए वो मेरे भाई बने हैं, या इसलिए मेरे कुछ बने हैं, इसलिए, और पता भी है कि मुझे यूज कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं उसको ये सोचो कि सेवा सेवा सेवा। आगे उन्होंने वो यूज करके साइड कर दिया, तब भी उनको थैंक यू बोलो। अगर भाई है, भाभी है, बहन है, चाचा है, ताया, कुछ भी, सो कोल्ड कुछ भी ये रिश्ते, हाथ जोड़ दो कि हमें आगे ये प्रारब्ध नहीं बनाना। कैसे? अभी हम उनको वो पैसा नहीं रिटर्न कर रहे, आपका कुछ मन में आ गया, तो ये क्या बन गया? प्रारब्ध। अब नेक्स्ट फिर जन्म होगा, वो जो इस जन्म के भाई है, इस जन्म की भाभी है, चाचे हैं, ताए हैं, मासी है, अब उनको नेक्स्ट जन्म में वो जो प्रारब्ध है उसके लिए फिर कुछ बनना पड़ेगा, अब उनको चुकाना पड़ेगा। आप मतलब वो कर्मा पूरा होगा। तो लेकिन भगवान बोलते हैं वो रखना क्यों? यहीं पे उनको प्रणाम कीजिए, जो भी भाई जी हैं, जो भी भाभी जी हैं, जो भी मौसी जी हैं, कि आपको मेरे द्वारा कोई स्वार्थ पूरा होना था, हो गया। मेरे को ठाकुर जी ने उस लायक बनाया कि मैं आपका स्वार्थ पूर्ति कर सकी या कर सका। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपा। बस। तो भगवान खुद क्या कह रहे हैं? मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ, क्योंकि भगवान ने वहाँ पे स्वार्थ पूर्ति के योग्य बना दिया, उनके हमने स्वार्थ भी पूर्ति कर दी। जैसे नामदेव जी सबके, मतलब किसी आग लगी उनके घर पे, बोलते आग भी लगी मैं ही बुझाने जाता हूँ। फिर बाद में ढूंढने भी आते हैं कि मेरा नामा कहाँ है, मेरे भक्त कहाँ हैं। असफलता कराएंगे दुनिया से, इतनी बड़ी 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 असफलता देंगे दुनिया से, खूब धक्के दिलवाएंगे, अपमान कराएंगे, ऐसा ऐसा अपमान कि सहन ही नहीं कर पाएंगे। कभी तो मन ऐसे आएगा कि
ये बहुत ज़्यादा हो गया है। और वही सो कोल्ड अपने, जिनको हम अपने कह रहे हैं, अपना बनाने के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, उन्हीं से ही धक्का, उन्हीं से ठोकरे, उन्हीं से ही अपमान। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय उनकी तरफ नहीं जाए। भगवान बोलते अब हो गया, गालियां खा ली, खूब मजे हो गए, अब आ जाओ मेरी तरफ। ऐसी ऐसी स्थिति आ जाएगी लाइफ में कि कांप जाएगा इंसान। फिर ढूंढेंगे कि भगवान आप हो, मैंने तो इनके लिए बहुत अच्छा किया, मैंने तो अपनी फैमिली का नहीं सोचा। मैं अगर 2 रुपए की भी चीज़ लेता हूँ या 10 की लेता था, तो मैं अपने भाई के लिए, मैं अपनी उस बहन के लिए या किसी के लिए भी मैं करता था, मुझे ही आज इस स्थिति में क्यों खड़ा किया? तो भगवान क्या करते हैं? खुश होते हैं। अब तेरे को पता चला कि ये संसार क्या है? दुखालयम। अब तेरा कोई कर्म नहीं है इनके साथ, कुछ भी नहीं है। अब हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, इस प्रारब्ध को यहीं खत्म करो और अपनी डोरी मुझे सौंप दो अपने हाथों से। और एक बार आप सौंप के देखिए, जैसे द्रौपदी मैया ने सौंपी, आप सबके, हम सबके पास देखिए कितना था द्रौपदी मैया को। भाई भाभी मौसी चाचे ये तो दूर के रिश्ते हैं, पति, उनके 5 पति महान, भीम जैसे देखो इतने योद्धा, वो भी नहीं बचा सके थे। भगवान आए ना, लेकिन बाहर खड़े थे। उन्होंने बोला कि युधिष्ठिर ने तो मुझे पूछा तक नहीं था कि मैं ऐसे खेलने जा रहा हूँ ये सब। तो द्रौपदी मैया ने भी नहीं पुकारा, बोलती ठीक है, इसको अपने पतियों पे विश्वास है, तो मैं तो तब तक नहीं जाऊंगा, मेरा व्रत है, जब तक बुलाओगे नहीं, कदम बुढ़ाओगे नहीं, मैं नहीं आऊंगा। तो जब उन्होंने बोला तो भगवान चले गए। ये सुख की दास्तां नहीं है। ये हम सोचते ना परिवार ये सब, ये सुख की दास्तां नेवर। भगवान हमें इसी तरह मुक्त करते हैं और बोलते हैं अब बढ़ो। अगर संसार की तरफ एक कदम जाएगा, भगवान ऐसे धक्के मरवा के, लात परवा के चलो, फिर मन करते क्यों नहीं हम प्रभु की ओर चले, क्या पाया मैंने पूरी जीवन। इस तरह हमें अपना साधन पकड़ना चाहिए। क्यों, कैसे पकड़ना चाहिए? क्योंकि रिश्ते नाते देखो, आप अगर आप किसी के घर जाएंगे रिश्तेदारी में, तो वो लोग देखेंगे कि कितने क्या गिफ्टिंग लेके आए, कितने मिठाई के डिब्बे हैं, क्या है। अगर कुछ नहीं लेके जाएंगे, बोलेंगे ओहो ये तो ऐसे ही आ गए। रिश्ते नाते व्यवहारिक आ गए ना। भगवान के पास जाएंगे खाली हाथ, वहाँ क्या होगा? वेलकम। भगवान गले लगाएंगे। अगर आपने जगन्नाथ भगवान का विग्रह देखा है ना, सब लोग बोलते हैं कैसा अजीब सा विग्रह है। उनकी बड़ी बड़ी आंखों का क्या मतलब है? वो रास्ता देख रहे हैं कब मेरे बच्चे मेरी तरफ आए, और इतनी बाहें फैला के कि आओ, भगवान गले लगाना चाहते हैं। तो इस तरह से तो फिर परीक्षित महाराज को बताया उन्होंने कि यही प्रश्न शुकदेव महाराज ने बताया कि तुम्हारे दादा युधिष्ठिर महाराज ने भी पूछा था। क्या प्रश्न? जब शिशुपाल का वध हुआ तो भगवान ने, शिशुपाल उन भगवान को बहुत गालियां देता था, तो शिशुपाल का जब वध किया तो सुदर्शन चक्र से उनका सिर काटा, लेकिन जो उनकी आत्म ज्योति थी ना, वो भगवान में ही समा गई जाके। तो युधिष्ठिर एकदम परेशान हो गए कि कृष्ण के प्रति इतना कुभाव, ये सब कुछ, ये क्या है? तो इसका तो कुछ बुरा हुआ ही नहीं। तो वो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने नारद जी से ये प्रश्न पूछा था भरी सभा में, जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था। तो उन्होंने बोला मुझे नहीं ये सब कुछ चाहिए, मुझे पहले इसका उत्तर चाहिए। क्योंकि जैसे हवा के झोंके से एक दीपक की लौ ऐसे लड़खड़ाती है ना, मेरा हृदय इस तरह विचलित है। अब मुझे बताइए कि उसको ऐसे परम गति कैसे मिली। तो नारद जी ने जो उत्तर दिया वही शुकदेव महाराज परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि भगवान का स्वभाव है, उनका कोई दुश्मन नहीं है, उनका कोई प्रिय नहीं है, उनके लिए सब एक बराबर है। लेकिन प्रिय वो है जिनको भगवान की याद बनी रहती है, स्मृति बनी रहती है, हर समय स्मृति। अब मूल ये है कि अब वो दुश्मनी से भजे, अब चाहे प्रेम से भजे, लेकिन फिर वही बात, ये यथा माम प्रपद्यते ताम सदैव भजाम्य हम। अब डर से, ईर्ष्या से, जैसे भी स्मृति में तो भगवान है ना। लेकिन उन्होंने बोला, नारद जी ने ये सब उत्तर देते साथ में बोला कि युधिष्ठिर एक बात तो पक्की है और उसका मुझे पूर्ण विश्वास है
ये जो जीव है ना, कलयुगी जीव, वैर रख के ये ज़्यादा तन्मय होके भगवान, मतलब ज़्यादा भक्ति भाव से नहीं भगवान के पास आ सकता जितना वो वैर रख के। और भगवान से वैर है तो देखो क्या मिला, भगवान मिल गए। लेकिन इंसान देखिए, अगर इंसान इंसान से कितनी दुश्मनी रखता है, वैर रखता है हर समय, चिंतन, अच्छा वो इतने बड़े कैसे हो गए, वो तो ऐसे ही आए थे, तो वो तो खाली हाथ से आए थे, अभी उन्होंने देखो अपना बिजनेस कैसे सेटल कर लिया, वो इतनी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ गए, वो इतने पैसे वाले कैसे बन गए। अरे भाई, वो उनका भाग्य उनके साथ है, कोई किसी का भाग्य नहीं ले सकता। इतना समझ हो तो क्यों ना भगवान को भजे, क्यों किसी का व्यर्थ चिंतन करना। आप छीन नहीं सकते किसी से, अगर उनके भाग्य में लिखा है तो अब पांचों उंगलियां बराबर नहीं है ना, एक भाई कम कमाता है, एक ज्यादा कमाता है, एक बिल्कुल नहीं कमाता, एक तो करोड़ों अरबों खरबों पति है। फिर उस ईर्ष्या से कोई लाभ नहीं है। मूल बात यह है कि जीव का स्वभाव ही है ईर्ष्या, घमंड, इसी से यही इसका सहयोग है। कुटिलता मन में भरी है, क्यों? क्योंकि जीव दोष ग्रही है, गुण ग्रही नहीं है, दोष ही उसको ग्रहण करना है। अब शिशुपाल इतनी गालियां इतना सब कुछ देने लगा तो नारद जी ने क्या किया, ये हम जैसे जीवों को चांटा मारा है। अब ये नहीं हम ये सोचें शिशुपाल ने इतनी गालियां दी तो हम भी देंगे, तो अंत में हमारा जो आत्म ज्योति है भगवान में मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। हमें प्रेम किनका देखना है? गोपियों का। कैसे स्वीकारा गोपियों ने? भाव से, प्रेम से, समर्पण से। गोपियां कोई ऐसे नहीं थे। प्रेम की ध्वजा क्यों बोला जाता है? क्यों? उनकी फैमिली थी, बच्चे थे, परिवार था, लेकिन उनका क्या था? हर समय चिंतन कृष्ण कृष्ण, कृष्ण की बांसुरी, कब ये हो रहा है, कब ऐसे। अभी अगर वो दूध लेके जा रहे हैं तो उनकी मटकियां, और अंदर ही अंदर वो सोचती थी कृष्ण आया नहीं, मेरी मटकी क्यों नहीं तोड़ी, बाहर से गुस्सा करती थी। पूर्ण रूपेण रूप से ही स्मरण हो जाए, यही एक बड़ी बात है। प्रेम के मार्ग की आचार्य हैं गोपी। अगर हमें प्रेम के मार्ग पे चलना है तो गोपियों की तरह हमें भजना पड़ेगा भगवान को। जो आजकल चल रहा है धाम में, सब संतों से सुनते हैं, और मैंने भी संतों से ही सुना है कि ये जो गोपी ड्रेस का आजकल फैशन है, ये फैशन क्या है? नग्नता, पूरा अंग प्रदर्शन चल रहा है वृंदावन धाम में। आजकल धाम धाम नहीं रहा, धाम में सिर्फ अंग प्रदर्शन। और जो गोपियां श्री जी जो ड्रेस पहनते थे उसको आजकल फैशन का वो बना दिया, एक जो भी आ रहा है वो पहन रहे, कि वो सोच रहे हैं कि अब हमें गोपी बन जाएंगे। जी नहीं, कृष्ण को पाना है गोपियों के माध्यम से, तो उसको प्रेम प्रेम है, गोपियों जैसा प्रेम करके देखिए। गोपियों का प्रेम यूट्यूब का प्रेम नहीं है। कभी आपने भगवान को उठा लिया तो यूट्यूब पे वीडियो बनेगा, आप ब्रश करा रहे हैं भगवान को, अब भगवान की ड्रेस निकाल ली जाएगी, अब भगवान को पहनाई जाएगी, फिर भगवान का वीडियो बनेगा स्नान करते हुए। आप सोचो, आपका प्रेम है, किसी से प्रेम करते हो, क्या आप उसका प्रदर्शन करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। आप बोलेंगे मेरे प्रेम को नजर लग जाएगी, तो फिर भगवान का प्रेम का क्यों प्रदर्शन करना? गोपियों ने अपने प्रेम का बिल्कुल प्रदर्शन नहीं किया। गोपियों का नाम कहीं भागवत में नहीं है, राधा रानी का नहीं है। राधा रानी तो स्वयं गुरु है कृष्ण की। लोग बोलते हैं राधा रानी तो है ही नहीं, कोई करेक्टर ही नहीं है, ये तो व्रजवासियों ने ऐसे ही बनाया है, राधा रानी का नाम ही नहीं है। उसका पहले आप डीपली चिंतन कीजिए कि क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण उनका प्रेम है, अपने प्रेम, और कृष्ण का प्रेम श्री जी है, तो अपने प्रेम का कोई प्रदर्शन करेगा? प्रेम तो जितना छुपाया जाए, जितना छुपाया जाए उतना ही है ना। तो हम क्यों अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो नारद जी ने बोला भय द्वेष से भी यही है, भय द्वेष से बताया है कि मत करो ये सब कुछ। इसलिए किसी के भाव को भी देख के कभी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। कि जैसे आपका गांव है, आप कोई माता जी भजन कर रहे, मतलब भजन इन द सेंस जप कर रहे हैं या कैसे, तो वो अपने घर पे करें। आपको नहीं कंफर्टेबल, मत उनसे बात कीजिए।
उसके लिए क्यों जगह जगह पर दर्शन करना है? वो अपने आप में ज्यादा कृष्ण भक्त है, वो ऐसे हैं, वो आपको कुछ कह नहीं रहे, वो आपके घर नहीं आ रहे, वो आपको नहीं अच्छा लगता, आप अपने संप्रदाय के साथ बिलोंग करते हैं, तो आप अपने संप्रदाय को देखिए। आप ये सोचिए कि भगवान को जो इतनी गालियां दे रहा है शिशुपाल, भगवान उसकी जो मतलब आत्म ज्योति, यानी जो अंदर जो ज्योति है भगवान में समा गई जाके। पता है शिशुपाल भगवान में ही विलीन हुए थे, इसीलिए तो युधिष्ठिर परेशान हो गए कि ये कैसा है। रावण, हमारे पास कितनी एग्जाम्पल्स है, रावण हर टाइम चिंतन कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अंत वो रावण जैसे हुआ है ना, तो कंस, रावण, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सब उस उन्होंने चले गए। जितने भी आप मतलब इसमें उठाओ अपने शास्त्रों में, जितने भी करैक्टर हैं जिन्होंने वैर द्वेष ईर्ष्या रखे हुए भगवान को भजा सब, और जिन्होंने प्रेम से भजा तो भगवान को उनको बिल्कुल ही सरेंडर हो गए। शबरी मैया, झूठे बेर, विदुर जी के घर खुद गए, और कुब्जा, कुब्जा देखिए कितना क्रूप वो था ना, कितना, तो उसके लिए तो लोगों ने क्या क्या नहीं बोला कि कुब्जा भी स्वीकारी भगवान ने। कंस की दशा देखो कैसी थी, सोते डरता था वो, कोई हवा का झोंका भी आ रहा है कृष्ण आ गया, क्यों? सुन रखा था कृष्ण मेरा वध करेगा, लेकिन वो चिंतन नहीं उनको भगवान को मिला दिया। तो क्यों नहीं अच्छा चिंतन करें, हर टाइम भगवान का स्मरण करें। यही नहीं हो पाता है, पता है, और अगर यही स्मरण हो जाए ना तो हमारी मृत्यु भी बहुत अच्छी होगी। सच में द्वेष से क्यों भजना है, गालियां दे के नहीं भजना है। अगर आप शिशुपाल को अब सुन लिया आपने तो बिल्कुल नहीं, प्रेम से, माला नहीं है मत कीजिए, नहीं हो रही मत कीजिए, हर टाइम स्मरण कर लीजिए बस। हवा चली, हाँ भगवान का कुछ ऐसा है, आज देखो कितनी अच्छी भगवान ने हवा, कितनी अच्छी कृष्ण की कृपा से, कितनी अच्छी शिव की कृपा से, राम जी की कृपा से कितनी अच्छी हवा है। हर चीज को भगवान से जोड़िए। आप प्रसाद, आप कुकिंग कर रहे हो, अमनिया है, मनिया किया है सब, तो किसके लिए? ठाकुर जी की कुकिंग। ये घर ठाकुर जी, श्री जी, शिव है ना, कुछ भी ऐसा नहीं, सब कुछ उनसे जोड़ के देखिए, भगवान खुद ही आ जाएंगे। तो आज की कक्षा को यही विराम देते हैं। श्री जी के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा, जय राधे श्याम।